श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संत शाही ज्ञान प्रकाश से महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। काम अछत सुख सपने हूँ नाही। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। वह भटक कर एक महात्मा की कुटिया पर जा पहुँचा। महात्मा जी ने पहचाना कि ये तो राजा है। सोचा इनका सत्कार होना चाहिए। महात्मा जी तो बिल्कुल विरक्त थे, लेकिन सत्कार की जो भावना हुई तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भक्त के योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। उनके सामने एक सिंहनी आ गई। महात्मा जी ने उसको दूहा और थोड़ा सा दूध राजा जी को पिलाया। स्वयं अधिक पी गए। राजा ने थोड़ा ही पिया, फिर भी उसे सिंह जैसा जोश चढ़ आया। उसी जोश में वह घर गया। 3 दिनों तक वह नशा उस पर छाया रहा। 3 दिनों में जो नहीं करना चाहिए वह भी किया उसने। कर्तव्य अकर्तव्य का सारा विवेक ही खो गया। चौथे रोज जब नशा उतरा तो मन में विचार आया कि हमें थोड़ा सा दूध पिलाया था तो हमारी यह दशा हुई। जो नहीं करना चाहिए था वह भी कर बैठा। महात्मा जी ने तो मुझसे ज़्यादा दूध पिया था। उनकी हालत तो मुझसे भी ज़्यादा खराब हुई होगी, देखना चाहिए। दूसरे दिन महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी तो अंतर्यामी थे। वे राजा के मन की बात समझ गए। फिर पूछा, कहो राजा, क्या समाचार है? पुनः पूछा, कैसे आना हुआ? राजा ने कहा, महाराज जी, उस दिन आपने जो रसायन पिलाया था एक बार और पिला देते। महात्मा जी ने कहा, अच्छी बात है। पुनः स्मरण किया तो सिंहनी आ गई। महात्मा जी ने उसे दूहा। इस बार राजा को ज़्यादा पिलाया और स्वयं कम पिया। इस बार तो पीते ही पीते राजा को सिंह जैसा जोश चढ़ आया। तब महात्मा जी ने कहा, राजन, रसायन तो तुमने पी लिया, परंतु एक बात ध्यान देकर सुन लो, जो बिल्कुल दुरुस्त पक्की एवं सच्ची बात है। तुम 7 दिन में मर जाओगे। मौत की बात सुनते ही राजा का सारा नशा उसी क्षण उतर गया। किसी तरह वहाँ से डगमगाते हुए घर पहुँचा। अब तो राजा का खाना पीना सब हराम हो गया। राजा उंगलियों पर दिन गिनने लगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते। इस तरह 7वां दिन पहुँचते पहुँचते उसकी हालत पंजर पंजर हो गई। किंतु 7वें दिन वह मरा नहीं। जब 7वें दिन नहीं मरा तब उसे महात्मा जी पर बड़ा क्रोध आया। सोचा, कैसा महात्मा है, झूठ बोलकर मेरा जीना मुहाल कर दिया। छोड़ूंगा नहीं उन्हें। शरीर तो कमज़ोर हो ही गया था, फिर भी गया किसी तरह महात्मा जी के पास और पहुँचते ही बोला, आज बिना दंडित किए मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। महात्मा जी ने कहा, ऐसी क्या गलती की मैंने जो तुम मुझे दंडित करने आए हो? राजा बोला, आपने कहा था कि 7 दिन में मर जाओगे, तो मैं कहाँ मरा? महात्मा जी बोले, भले आदमी, जब से यह संसार बना है यहाँ जितने आए सब 7 दिन में ही मर गए। 7 दिन ही होते हैं। जैसे आज गुरुवार है तो शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध और गुरु, यही तो 7 दिन होते हैं। इसके अलावा तो कोई 8वां दिन है नहीं जिसमें तुम मरोगे। यदि तुम मेरी बात नहीं समझ सके तो इसमें मेरा क्या दोष? राजा को अपनी नादानी समझ में आ गई
और फिर उसका गुस्सा भी उतर गया। तब महात्मा जी ने कहा, राजा एक बात बताओ, उस दिन तो थोड़ा सा रसायन पिलाया था तो तुम्हें ऐसा नशा चढ़ा कि 3 दिन तक तुम्हारा सारा विवेक समाप्त हो गया। इस बार तो अधिक पिलाया था, इस बार कैसा रहा? राजा ने कहा, महाराज आपने तो ऐसी बात कह दी कि मेरा सब नशा उसी वक्त उतर गया। महात्मा जी ने पुनः पूछा, अच्छा इन 7 दिनों में कितना झूठ बोला, कितनी चोरी की, कितना लड़ाई झगड़ा किया? राजा ने कहा, महाराज झूठ चोरी लड़ाई झगड़ा क्या करेंगे, जिनसे लड़ाई थी उन्हें भी बुलवाकर माफ़ी मांग ली, यह जानकर कि अब तो मैं 7 दिन का मेहमान हूँ। मुझे तो मौत और ईश्वर के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता था। महात्मा जी बोले, बस यही बात है राजा, हम हमेशा मौत को याद रखते हैं, इसलिए हमसे कोई दुष्कर्म नहीं होता है और परमात्मा भी याद रहता है। कहने का तात्पर्य यह कि सिकंदर के पास बेशुमार संपत्ति थी, किंतु उनको भी शांति नहीं थी और शांति के अभाव में वह सुखी भी नहीं था। यही हुआ। महात्मा जी के कथनानुसार वह सिकंदर रास्ते में बीमार पड़ा और वहीं मर गया। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, परमात्मा से संसार की वस्तु मत मांगो। संसार की वस्तु पाकर आज तक कोई भी पूर्ण काम नहीं हुआ। भगवान बुद्ध की शिष्या थी विशाखा, उसका पौत्र मर गया, उसको दफनाकर शोक में व्याकुल विशाखा उसी तरह भीगे वस्त्र और भीगे केश भगवान के पास जाकर बैठ गई। भगवान बुद्ध ने पूछा, विशाखे आज तुम बहुत व्याकुल दिखती हो, क्या बात है? विशाखा ने दुखी मन से कहा, भंते पौत्र मर गया। भगवान बोले, पौत्र मर गया इसलिए तुम दुखी हो, शोक मत करो। इस श्रावस्ती नगरी में जितने लोग हैं, अगर उतने नाती पोते तुम्हें मिल जाएं तो सुखी हो जाओगी। विशाखा ने प्रसन्न मन से खड़े होकर कहा, हाँ भगवान, तब मैं अवश्य सुखी हो जाऊंगी। भगवान बोले, अच्छा एक बात बताओ, इस नगर में लोग मरते भी हैं? विशाखा बोली, भगवान किसी दिन आपने कहा था कि इस नगर की आबादी 5 लाख है, यहाँ तो कम से कम 5-6 रोज मरते हैं, कभी कभी तो 50-60 की संख्या हो जाती है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, विशाखे अब तुम ही बताओ, इतना अगर तुम्हें दे देंगे तो तुम्हें रोने धोने से फुर्सत मिलेगी। एक को जलाकर आओगी तो दूसरा मरकर तैयार रहेगा। तब विशाखा को ज्ञान हो गया, कहने लगी, क्षमा करें भगवान, अब तक मैं ज्ञान के अंधकार में थी, अब मुझे एक भी नहीं चाहिए। भगवान बोले, हाँ यह बात बिल्कुल ठीक है, जिनको 100 अपने हैं उन्हें 100 दुख हैं, जिनको 10 हैं उन्हें 10 दुख, और जिन्हें 1 है उन्हें 1 का दुख। जो अपनेपन के बंधन से छूटा हुआ है, दरअसल वही दुख से छूटा हुआ है। यह बंधन ही दुख का कारण है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पंजाब प्रांतीय संतमत सत्संग के चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर लाखवाली बस्ती अग्रवाल धर्मशाला, पात्रा मंडी, जिला पटियाला में दिनांक 12/8/1999 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।